एक सेना जो हजारों सालों से अपने एम्पायर के साथ जमीन में सो रही है और जब ये सेना जाग जाती है तब क्या होता है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें चाइना में हो रही बहुत सारी जंगों का हाल दिखाया जाता है। बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है जब आर्मी के एक कमांडर ने पूरे किंगडम को एक साथ किया और उसको एक एम्पायर में बदल दिया। ये एम्पायर चाइना की हिस्ट्री का पहला एम्पायर यानी कि चाइना का शहंशाह बना था और ये कोई साधारण एम्पायर नहीं था। इसके पास ड्रैगन की शक्तियां और कई सारी स्किल्स थीं। इस एम्पायर ने चाइना में सिविल वॉर छेड़ दी। इसने कई सारी जंगों को लड़ा और उन्हें जीता भी रहा और साथ ही इसी एम्पायर ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी बनाया था। इसने एक ऐसी स्किल भी सीखी जिसे कि चाइना में सबसे अच्छी स्किल माना जाता है, जिसमें इंसान 5 एलिमेंट पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है और ऐसा करते हुए इसने पूरा किंगडम अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब इस एम्पायर को किसी भी चीज का कोई डर नहीं था सिवाय एक बात के। इसको ये डर था कि इसके मरने के बाद इसकी इतनी सारी दौलत और इसका ही किंगडम किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए इसने एक विच को बुलाया। इसने उस विच से पूछा कि बताओ मैं कैसे अमर हो सकता हूँ। विच कहती है कि मैं इस बारे में जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि इस बात का पता कहाँ से लगाया जा सकता है। अब इसके बाद इस विच को एक बिल्डिंग में भेजा जाता है और साथ ही इसके साथ मिंग नाम के एक आदमी को भी भेजा जाता है। अब क्योंकि एम्पायर इस विच को पसंद किया करता था, इसीलिए उसने मिंग के अलावा एक अपने और आदमी को भी भेजा था ताकि वो इन पर नजर रख सके। दूसरी तरफ हमें उस विच को दिखाया जाता है जिन्हें की एक ओरेकल बोन मिलती है और इस ओरेकल बोन का यूज करके एम्पायर अमर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। एम्पायर ने जिस मिंग नाम के आदमी को विच के साथ भेजा था वो विच उसे पसंद करने लगी थी। ये बात उस एम्पायर का आदमी जाकर उसे बता देता है और ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं करता क्योंकि उस ओरेकल बोन का सीक्रेट सिर्फ उस विच को ही पता था। खैर अब जब वो विच एम्पायर के पास वापस आती है तो एम्पायर उससे कहता है कि जब तुम इस ओरेकल बोन पर स्पेल पढ़ोगी और मुझे इमोर्टल कर दोगी तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। ये बात सुनकर विच एम्पायर से कहती है कि मैं मिंग को पसंद करती हूँ और मैं अपने आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती हूँ और यही मेरी विश है। ये बात सुनकर एम्पायर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन खुद को वो कंट्रोल करता है। एम्पायर विच को स्पेल पढ़ने के लिए कहता है। खैर अब वो विच स्पेल को ऐसी लैंग्वेज में पढ़ती है जिसे वो एम्पायर नहीं जानता था। स्पेल पूरा होने के बाद एम्पायर कहता है कि अब मैं अमर हो चुका हूँ, जिसके बाद वो विच को बाहर लेकर आता है। वो दिखाता है कि उसने मिंग को कैद कर लिया था और वो अपने सोल्जर को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। विच एम्पायर से मिंग को छोड़ने की काफी रिक्वेस्ट करती है, जिस पर एम्पायर कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं मिंग को छोड़ दूंगा। लेकिन विच ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसकी आंखों के सामने मिंग को मार दिया जाता है और इसीलिए एम्पायर उसे भी मारने की कोशिश करता है। इसीलिए वो विच वहां से भागने की कोशिश करती है और पीछे हम एम्पायर को देखते हैं जिसकी आंखों से मिट्टी बहने लगी थी। अब वो एम्पायर विच के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये क्या कर दिया। विच कहती है कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, अब तुम और तुम्हारी पूरी फौज मम्मी बन जाएगी। और अब देखते ही देखते एम्पायर के सारे सोल्जर मिट्टी के बन जाते हैं और आज भी एम्पायर और उसकी पूरी आर्मी जमीन में किसी जगह पर अपनी एक कहानी लेकर दफन है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम रिक ओ'कोनल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ रहा करता था और वो ऐसी ही एंशिएंट चीजों को ढूंढा करता था। इसकी वाइफ उसे बता रही थी कि काफी टाइम हो गया है, हमारे बेटे ने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया है, वो शायद जरूर अपनी स्टडी में बिजी होगा। इनके बेटे का नाम एलेक्स था। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसने अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर उसी एम्पायर के टॉम्ब को खोज लिया है। वहां हम अंदर सोल्जर की बहुत सारी ममीज को देखते हैं। एलेक्स ही देखकर काफी हैरान था। पहले तो इन्हें सिर्फ सोल्जर्स की मम्मी मिलती है, लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद इन्हें एम्पायर की मम्मी भी मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की इन पर अटैक कर देती है। वो एलेक्स पर अटैक करती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें एलेक्स के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक काम दिया था। इनका काम आई ऑफ संघाइला को वापस चाइना पहुंचाना था। इन्हें बताया जाता है कि ये चाइना के लोगों की अमानत है और काफी कीमती है। अब उस आई ऑफ संघाइला को चाइना में पहुंचाने के लिए एलेक्स के पेरेंट्स चाइना में पहुंच जाते हैं। यहाँ अगर एलेक्स की मॉम अपने भाई से मिलती है और साथ ही अपने बेटे से भी। एलेक्स अपने पेरेंट्स से दूर रहा करता था क्योंकि उसका कहना यह था कि उसके पेरेंट्स उसे वक्त नहीं देते। यहाँ पर भी एलेक्स अपने पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं करता क्योंकि वो उनसे नाराज था। एलेक्स की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि हमने बहुत सारी कीमती चीजों को ढूंढा है, लेकिन हमने अपनी बहुत ही खास चीज अपने बेटे को खो दिया, हमें उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना होगा। इसके बाद एलेक्स अपने पेरेंट्स को वही टॉम दिखाता है जो कि उसने डिस्कवर किया था।
ये देखकर एलेक्स के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और तभी वहां पर एलेक्स के प्रोफेसर भी आते हैं, जिनके साथ मिलकर एलेक्स ये सारा काम कर रहा था। एलेक्स के पेरेंट्स प्रोफेसर को भी कांग्रेट्स करते हैं। यहाँ पर एलेक्स के प्रोफेसर उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सकती है, यानी कि वो यहाँ पर आई ऑफ संघाइला की बात कर रहा था, जो कि यहाँ चाइना में देने के लिए आए थे। ये बात सुनकर एलेक्स के पेरेंट्स हंसते हैं और उसे आई ऑफ संघाइला पकड़ा देते हैं, क्योंकि इन्हें उस प्रोफेसर पर पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ देर बाद इन्हें पता लगता है कि उस प्रोफेसर ने तो एलेक्स और इन्हें धोखा दिया है, क्योंकि ये प्रोफेसर मिलिट्री के लिए काम कर रहा था और वो ये सब एक जर्नल के कहने पर कर रहा था। ये प्रोफेसर उस आई ऑफ संघाइला को उस जर्नल को दे देता है। एलेक्स की मोम जर्नल से कहती है कि आप ये नहीं ले सकते, ये चाइना के लोगों की अमानत है। जिस पर वो जर्नल एलेक्स की मोम से कहता है कि चलो जल्दी से इसे खोलो, लेकिन एलेक्स की मोम ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि इस जर्नल का ऐसा मानना था कि वो एम्पेरर ही है जो चाइना को तबाही से बचा सकता है और वो आई ऑफ संघाइला का यूज करेगा उस एम्पेरर को जगाने के लिए और उस पर लगे श्राप को तोड़ने के लिए। ये एम्पेरर उस आई ऑफ संघाइला को अपने साथ ले जाता है, जिसमें कि संघाइला का जादुई पानी है। वो इस पानी का यूज करके एम्पेरर को जगा देता है। जैसे ही वो एम्पेरर जागता है तो वो इस जर्नल से तो काफी खुश होता है, लेकिन वो एलेक्स के प्रोफेसर को वहीं पर मार देता है। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं जो कि इस एम्पेरर को रोकना चाहता था, क्योंकि एलेक्स जानता था कि ये एम्पेरर चाइना को तबाही से बचाएगा नहीं बल्कि उसे और तबाह कर देगा। अब दुनिया का फ्यूचर एलेक्स के हाथ में था। यहाँ पर इसे उस लड़की की भी मदद मिलती है जिसने टॉम को ढूंढने पर एलेक्स पर अटैक किया था। इस लड़की का नाम लिन था। लिन की मदद से एलेक्स एम्पेरर पर अटैक करता है। ये दोनों उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एम्पेरर यहाँ से भाग जाता है। लिन एलेक्स को बताती है कि मेरे पास एक ऐसा वेपन है जिससे हम इस एम्पेरर को मार सकते हैं। वो कहती है कि मेरे पास एक श्रापित खंजर है और ये वही इकलौता हथियार है जिससे वो एम्पेरर मर सकता है। जिसके बाद एलेक्स उस लड़की और अपने पेरेंट्स के साथ संघाइला के लिए निकल जाता है, क्योंकि संघाइला के पानी की वजह से ही वो एम्पेरर जागा था। यहाँ पर ये लोग बर्फीली पहाड़ियों से होकर गुजरने लगते हैं। तभी लिन यहाँ पर कुछ क्रीचर्स को बुलाती है जो कि इनकी हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पर एम्पेरर ने भी अपनी नजर रखी हुई थी। उस एम्परर के कहने पर जर्नल इन लोगों की तरफ अपने कुछ सोल्जर्स भेजता है और इन पर अटैक करवा देता है। ये लोग इन सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसीलिए लिन ने जिन क्रीचर को बुलाया था वो इनका सामना करते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान एम्परर एलेक्स के फादर को जख्मी कर देता है। रिक की जान खतरे में थी, इसीलिए लिन इन लोगों को उसी विच के पास लेकर जाती है, जिस विच ने बहुत सालों पहले इस एम्परर और इसकी आर्मी को मम्मी में बदल दिया था। और यहाँ पर इन्हें यह भी पता लगता है कि लिन भी इसी विच की बेटी थी और ये दोनों भी अभी तक इसीलिए जिंदा थी क्योंकि इन्होंने भी संघाइला के उस जादुई पानी का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से ये दोनों अमर हो चुकी थी। खैर अब इसके बाद वो बिच एलेक्स के फादर के जख्मों को ठीक करती है और अब एलेक्स के फादर ठीक हो जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अब एलेक्स विच की बेटी लिन को पसंद करने लगा है, लेकिन लिन ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एलेक्स उसी की आंखों के सामने बूढ़ा हो और एक दिन मर जाए। दूसरी तरफ हम जर्नल और उसी एम्परर को देखते हैं जो कि अपने एविल इरादों को पूरा करने के लिए संघाइला पहुंच चुके थे। अब वो संग्रीला पहुंचकर इसी जादुई पानी का इस्तेमाल करते हैं। एम्परर इस जादुई पानी में नहाता है और जैसे ही वो ऐसा करता है उसे बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं और वो 3 सरों वाला एक ड्रैगन बन जाता है और वो इतना शक्तिशाली होकर उस कर्स डैगर को भी चुरा लेता है जिससे उसे मारा जा सकता था। उस कर्स डैगर को चुराने के साथ साथ वो उस बिच की बेटी लिन को भी अगवा कर लेता है और साथ ही वो इस पानी का इस्तेमाल करके अपनी सोई हुई आर्मी को भी जगा देता है। ये वही आर्मी थी जिसे बहुत समय पहले विच ने अपने कर्स से मम्मी बना दिया था और अभी एम्परर इस आर्मी की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वो अपनी आर्मी को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। वहां जाने के बाद ये आर्मी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। दूसरी तरफ ये सब लोग भी उस एम्परर के इरादों को जान चुके थे, इसलिए वो इसका पीछा करते हैं। ये बिच किसी भी तरह से एम्परर से इस दुनिया को बचाना चाहती थी। अब वो बिच अपनी और अपनी बेटी की इमोर्टैलिटी को सैक्रिफाइस कर देती है और वो बिच जिस मिंग नाम के आदमी से प्यार करती थी वो उसकी आर्मी को भी जगा देती है। अब उस एम्परर की आर्मी और मिंग की आर्मी आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं और वहीं पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि लिन को बचाने के लिए यहाँ पहुंच गया था और दूसरी तरफ वो विच उस एम्परर के साथ फाइट करने लगती है और इसी फाइट में वो उस एम्परर से उस कर्स डैगर को भी चुरा लेती है। अब क्योंकि ये कर्स डैगर वापस से विच के पास आ गया था इसीलिए एम्परर अब कमजोर पड़ गया था। अब विच ये कर्स डैगर एलेक्स और उसके फादर को दे देती है। अब एम्परर की जान खतरे में थी क्योंकि अब वो डैगर एलेक्स और उसके फादर के पास था। अब एम्परर और रिक के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और जैसे ही रिक एम्परर को मारने वाला होता है एम्परर उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी एलेक्स पीछे से कूदकर चाकू के टूटे हुए दूसरे हिस्से को उस एम्परर के दिल के आर पार कर देता है,
जिससे वो यहाँ पर मरने लगता है। दूसरी तरफ लिन और एलेक्स की मोम ने जनरल और उसके आदमियों को मार दिया होता है। वो भी यहाँ पर आ जाती हैं जहाँ पर एम्परर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और वो यहाँ पर लावे की तरह फट जाता है। बाहर दिखाया जाता है कि अब एम्परर की आर्मी भी जमीन पर बिखर जाती है और धूल बनकर उड़ जाती है। ये सब के सब वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर मिंग की वो आर्मी होती है जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जिंदा किया गया था। यहाँ पर इनका जनरल मिंग अपना हाथ उठाकर जीत की खुशी मनाता है और ये और कोई नहीं होता बल्कि लिन का फादर था। वो लिन को आखिरी बार देखते हैं, लिन भी उन्हें देख रही होती है। जिसके बाद ये पूरी आर्मी मिट्टी बनकर उड़ जाती है। इसके बाद अब अगले सीन में हमें लिन और एलेक्स को एक साथ दिखाया जाता है। ये दोनों अब रिलेशनशिप में हैं क्योंकि अब लिन भी अमर नहीं है। वहीं अब इवलिन के भाई जोनाथन को दिखाया जाता है। वो उस आई ऑफ संग्रीला को लेकर एक ऐसी जगह जा रहा होता है जहां पर कोई भी मम्मी ना हो। वो पेरू चला जाता है लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि वहां पर भी मम्मीज पाई गई हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।